सागर के मोतीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोकुल ग्राम रतौना शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र में अधिकारी कर्मचारी दहशत के माहौल में काम करने को मजबूर हैं। बीते 1 जनवरी को गांव के ही दबंग कपिल पारासर अपने 2 साथियों के साथ अनधिकृत रूप से ट्रैक्टर ट्राली लेकर प्रक्षेत्र में घुसे और अवैध रूप से मिट्टी उत्खनन करने लगे। कर्मचारियों द्वारा विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई। मामले में मोतीनगर पुलिस ने शनिवार को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रबंधक राकेश कुमार गौतम ने बताया कि प्रक्षेत्र के रेलवे ट्रैक की ओर करीब 200 एकड़ नॉन फेंसिंग एरिया है, जहां लंबे समय से अवैध मिट्टी उत्खनन की समस्या बनी हुई है। इस संबंध में खनिज विभाग और पुलिस को शिकायत की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि केंद्र में लगभग 4 कर्मचारी और 24 श्रमिक कार्यरत हैं, जो यही निवास करते हैं। सुरक्षा के अभाव में हमेशा भय का माहौल बना रहता है। कर्मचारियों ने प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। यहाँ गोकुल ग्राम जो शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र है और यहाँ पे मेरी पदस्थापना 2021 से है और यहाँ पे जो बीड एरिया जो रेलवे ट्रैक के उस तरफ 200 एकड़ जो बिना फेंसिंग का नॉन फेंसिंग एरिया है, उसमें शिकायतें शुरू से प्राप्त होती रहीं। तो तत्काल में क्योंकि हमने 2 चौकीदार को भी वहाँ पे नियुक्त किया गया है, चौकीदार जैसी खबर करते हैं हम यहाँ से टीम भी भेजते हैं और समय समय पे खनिज विभाग को तत्काल सूचना दी जाती है और यदि वो धमकाते हैं हमारे कर्मचारी को तो हम पुलिस विभाग में थाना प्रभारी मोतीनगर को भी सूचित किया गया है, जिसका अभिलेख हमारे पास है। और ये बीच में अभी विगत 21 तारीख को डेट देखना पड़ेगी रिकॉर्ड में, उसमें भी वहाँ पे स्पॉट पे जैसी सूचना मिली थी तो हमारा स्टाफ जाकर के उनके औजारों को, फावड़ा है, गहती है, तसला, उसको मैंने जब्त किया गया था और उनको चेतावनी दी गई थी कि यहाँ पे किसी प्रकार की मिट्टी ना खोदी जाए। और इसकी सूचना हमने तत्काल खनिज विभाग को भी दी है। मैडम अनीता बलावे मैडम है, उनका व्हाट्सएप नंबर भी हमने उनको फ़ोटो भी उसकी भेजी थी और पत्राचार भी किया गया था। 25 दिसंबर की बात है ये। और इस संबंध में चूँकि शिकायतें यहाँ पे मिट्टी चोरी, चूँकि ये खनन का मामला बनता है और ये शासन को देना हमारा दायित्व है। इवन हम ना सिर्फ वहाँ देते हैं बल्कि हम अपने वरिष्ठ अधिकारी को भी तत्काल सूचना देते हैं कि सर यहाँ पे नॉन फेंसिंग एरिया में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। अभी 1 तारीख को जो कपिल पारासर, क्योंकि वहाँ पे हमने बंदिश रखते हैं तो वो उसमें एक ट्राली भर के क्षेत्र के अंदर ला करके और चेतावनी, उसको चैलेंज किया, प्रबंधक को गाली गलौज करते हुए स्टाफ को कि ये किसी की अगर हिम्मत है तो आप रिपोर्ट करके बताएं, खनिज विभाग को बताएं। हमारे कर्मचारी से गाली गलौज करते हुए बदतमीजी भी की उसने। इसकी FIR भी दर्ज कराई और जब FIR दर्ज कराई थी तो उसी समय उसने 2 नकाबपोश सहित वो कपिल पारासर स्वयं लट्ठ लेकर के बंगले पे प्रवेश किया। कहाँ है साहब, कहाँ है साहब, दुबे को मारेंगे, दुबे को मारेंगे, ये शब्द उसके दोहरा रहा था बार बार। इसका CCTV फुटेज भी है, जिसको हमने वहाँ पे भी जमा किया गया है, पुलिस थाने में भी दिया गया है। पुलिस थाने में भी हमने 5-6 बार उसका रिकॉर्ड है। हमने पावती उन्होंने दी है पुलिस थाने ने, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। कपिल पारासर कई बार ऑफिस में आकर के हमसे बदतमीजी की गई। उनके पिताजी को हमने समझाया कि इस प्रकार का कृत्य ना करें, सास की ज़मीन पे ये ना करें, कर्मचारियों से भी अनुशासनहीनता ना करें, लेकिन उसके बाद भी ये नहीं माना। उसके भाव और मतलब ऐसा और बुलंदी पे बने रहे और ये 1 तारीख को इस प्रकार की घटना का अंजाम दिया उसने। कल आपने SP महोदय को जो शिकायत की है उसके बारे में? जी, मैं SP महोदय को भी इसी संबंध की पूरा सूचना पत्र, एक आवेदन पत्र दे करके वहाँ पे गया था SP सर के यहाँ पे भी और माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ पे भी हमने इसको उनके निवेदन किया कि सर हम लोगों की जान को खतरा है। हम लोग 4 कर्मचारी हैं और करीब 24 श्रमिक यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि वो उसको दबाव बनाता है श्रमिकों को कि वो काम नहीं करने देंगे। अभी कल 2 तारीख की ही घटना है कि हमारे अनंतराम बाबा जो श्रमिक हैं वो पशु चराने के लिए ले गए थे, तो उनको बंधक बना के रखा उसने। उसमें कपिल पारासर भी नकाबपोश थे और 6 अन्य थे और इन लोगों ने उसको 1 घंटे तक बांध के रखा। जब 112 पे मैंने कॉल किया, यहाँ के स्टाफ वालों ने भी कॉल किया, तो पुलिस जैसे आई तो वो उनको छोड़ के भागा। फिर अनंत राम ने वहाँ पे पुलिस थाना जा करके इसकी शिकायत दर्ज कराई है। किस तरह का माहौल है पूरी कार्यालय में? अभी पूरा दहशत का माहौल है। हम लोगों को रात बेरात यहाँ पे जागते रहते हैं, सभी कर्मचारी उसमें सचेत बने हुए हैं। और लेकिन ये है कि अगर कहीं कोई घटना ऐसे दुर्घटना ना हो जाए, इसका हम लोगों को सभी को डर है।
और रात, क्योंकि रात में हम सभी यहीं रहते हैं और प्रक्षेत्र पे सभी कर्मचारीगण भी यहीं पे निवासरत है और हमारे शासकीय जो 4 कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पे निवासरत रहते हैं। तो यही खतरा है कि हम यही चाहते हैं कि इस प्रकार का कोई आगे ऐसी दुर्घटना ना हो और वो किसी प्रकार की हरकत ना करे। हमारा बस यही निवेदन है कि शासन इस पर जो भी दंडात्मक कार्रवाई है उस पर करे और आगे से इस पर